राजस्थान की राजनीति में जब भी पेपर लीक शब्द आता है तो एक चेहरा अपने आप सामने आ जाता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का मामला हो या युवाओं की नाराजगी, बेनीवाल ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक पूरी ताकत से उठाया, सरकारों पर सवाल किए, सिस्टम को कटघरे में खड़ा किया और खुद को युवाओं की आवाज के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की। राजस्थान एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक मामला उस समय सामने आया जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। बेनीवाल ने सीधे सीधे तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए थे और फिर से ये मामला सक्रिय हुआ 2023 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी। 2025 के शुरुआत से ही बेनीवाल लगातार पेपर लीक पर सरकार को घेर रहे थे। कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए गए कि भर्ती प्रक्रिया के बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई, दोषियों को संरक्षण मिला और मेहनती युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने इस मामले में सिर्फ बयानबाजी नहीं की बल्कि लगातार संघर्ष का रास्ता चुना। जयपुर के शहीद स्मारक से लेकर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों तक हनुमान बेनीवाल का प्रदर्शन चर्चा में रहा। कई बार टकराव की स्थिति बनी, गिरफ्तारी हुई, लेकिन बेनीवाल पीछे नहीं हटे। उन्होंने साफ कहा कि जब तक एसआई भर्ती 2021 को लेकर न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यही वजह रही कि ये मुद्दा लंबे समय तक मीडिया और राजनीति के केंद्र में बना रहा। लेकिन राजनीति में सवाल सिर्फ संघर्ष का नहीं होता, सवाल होता है उस संघर्ष की समय सीमा और उसका असर कितना लंबा रहता है। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने इसी एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक के मुद्दे को आधार बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया था। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि युवाओं ने अगर उनके संघर्ष को देखा और महसूस किया है तो आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मौका देना चाहिए। यानी कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन को उन्होंने सीधे 2028 की राजनीति से जोड़ दिया। यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या 2028 तक राजस्थान का युवा इस आंदोलन को उसी तीव्रता से याद रख पाएगा या फिर वक्त के साथ मुद्दे बदल जाएंगे? दरअसल राजस्थान का युवा जिस दौर से गुजर रहा है वहां उसकी प्राथमिकताएं तेजी से बदल रही हैं। पेपर लीक एक समय पर सबसे बड़ा मुद्दा था क्योंकि भर्ती परीक्षाएं लगातार रद्द हो रही थी, भरोसा टूट चुका था और आक्रोश चरम पर था। लेकिन वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के आने के बाद एक नया नैरेटिव सामने आया है, पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं का। भजनलाल सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि अब भर्ती प्रक्रियाएं पहले से ज्यादा पारदर्शी हैं, तकनीकी सुधार किए गए हैं और परीक्षाएं समय पर हो रही हैं। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी संकेत दिए हैं कि 2028 तक लाखों सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, चाहे पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो या अन्य विभागों की परीक्षाएं। सरकार इन्हें अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। यहीं पर हनुमान बेनीवाल की राजनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है क्योंकि युवाओं के लिए भावनात्मक मुद्दे उतने ही समय तक असरदार रहते हैं जब तक उनकी रोजमर्रा की उम्मीदों से जुड़े हों। अगर आने वाले 4 सालों में बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं, परीक्षाएं बिना विवाद के संपन्न होती हैं और युवाओं को नौकरी मिलती है तो पेपर लीक का मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक स्मृति से कमजोर पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बेनीवाल का संघर्ष वास्तविक था और उन्होंने एसआई भर्ती 2021 में युवाओं की आवाज को मंच दिया। लेकिन सिर्फ अतीत के संघर्ष के भरोसे भविष्य का चुनाव जीतना आसान नहीं होता। 2028 तक एक पूरी नई पीढ़ी वोटर बनेगी जिनका सीधा अनुभव एसआई भर्ती 2021 से नहीं होगा। इसके अलावा यह भी सच है कि बेनीवाल का आंदोलन मुख्य रूप से पेपर लीक और भर्ती घोटालों तक सीमित रहा, लेकिन 2028 के विधानसभा चुनावों में मुद्दे कई ज्यादा व्यापक होंगे। महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की स्थिति और विकास। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बेनीवाल अपनी राजनीति को सिर्फ पेपर लीक के इर्द गिर्द रख पाएंगे या उन्हें नए मुद्दों पर भी खुद को साबित करना होगा। एक और अहम पहलू यह भी है कि भजनलाल सरकार अगर वास्तव में पारदर्शी भर्तियों का रिकॉर्ड बनाने में सफल रहती है तो पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है। तब युवा ये कह सकते हैं कि जो होना था वो अब सुधर चुका है। हालांकि हनुमान बेनीवाल के समर्थक मानते हैं कि पेपर लीक सिर्फ एक भर्ती का मुद्दा नहीं बल्कि सिस्टम की बीमारी है और जो नेता उस वक्त युवाओं के साथ खड़ा रहा उसे भुलाया नहीं जाएगा। लेकिन राजनीति में याद से ज्यादा ताकत यानी कि वर्तमान अनुभव की होती है। हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती 2021 के मुद्दे पर संघर्ष किया,
सवाल उठाए और खुद को युवाओं की आवाज के रूप में स्थापित किया। लेकिन 2028 तक ये मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले वर्षों में सरकार युवाओं को क्या देती है, सिर्फ वादे या वास्तविक नौकरियां। राजस्थान की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ आंदोलनों का नहीं बल्कि परिणामों का है और युवा आखिरकार उसी के साथ खड़ा होगा जिसके साथ उसका भविष्य सुरक्षित दिखे। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।